उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजकुमार जिनकी दूसरी शादी होती है, लेकिन दूसरी शादी के बाद उनकी पत्नी गायब हो जाती है और उसके बाद ये रात को वक्त बे वक्त आस पड़ोस के लोगों को दिखाई देने लग जाती है। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसका इस तरह से दिखना एक बहुत भयानक इंडिकेशन दे रहा था। आखिरकार इसका राज क्या था, यही हम आज के इंसिडेंट में जानने वाले हैं। आज के इस इंसिडेंट में मैं शुरुआत थोड़े अलग वे में करूंगा। अक्सर हम कहते हैं कि किसी भी तरह का अगर आपको लगता है आपके साथ उल्टा सीधा हो रहा है या फिर कुछ इस तरह का हो रहा है जो हम अपनी वीडियोस में शेयर करते हैं, तो हो सकता है वो ब्लैक मैजिक हो, लेकिन हमेशा भी ऐसा नहीं होता। अगर आपको खुद को महसूस होता है तभी अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाएं। अदरवाइज अगर आपको कोई इंसान कहता है कि शायद तुम्हारे साथ चीज़ें अजीब हो रही हैं, फैमिली में किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है और लोग कहते हैं शायद तुम पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो शायद वो ब्लैक मैजिक हुआ नहीं है, लेकिन जब आप सोल्यूशन करवाने जाते हो तब आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो सकता है अभी तक की आपको मेरी बात समझ ना आई हो, लेकिन जो इंसिडेंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको इस तरह की एक और चीज़ क्लियर करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है उत्तर प्रदेश का, जो कि हमारे साथ शेयर किया शालिनी जी ने। शालिनी ने बताया ये इंसिडेंट उन्हीं के गाँव में 2002 के आसपास हुआ था, या फिर ये कहें कि अर्ली 2000s में हुआ था। इस दौरान उनके घर के पास ही जब शालिनी जी बहुत छोटी थी एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम था राजकुमार, और साथ ही उसके माता और पिता उसके साथ रहते थे। राजकुमार मेहनत मजदूरी का काम ही करता था, इसके अलावा उसकी शादी की उम्र हो रही थी। इसी के चलते फैमिली उसके लिए एक लड़की ढूंढना शुरू करती है। लड़की मिलती है, बहुत इजीली सब कुछ होता है। रिश्ता फाइनलाइज होने के बाद दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। फैमिली में सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। इकलौता बेटा उसकी शादी हो गई थी, बहू घर पे रहती थी और अपनी सास का काम में हाथ बटाती थी। वक्त बीतता जाता है, लगभग 6 से 7 महीने शादी को हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा इंसिडेंट इनके घर पे होता है। जो राजकुमार की माँ थी उनका पैर फिसलता है और इस वजह से उनके सर पे बहुत गहरी चोट लगती है। चोट लगने की वजह से बहुत ब्लीडिंग हुई थी और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो चलता है, लेकिन राजकुमार की माँ थोड़ा ही टाइम सरवाइव कर पाती हैं, जिसके बाद उनकी जान चली जाती है। फैमिली के लिए बहुत दुख का मैटर था। इनफैक्ट राजकुमार के जो पिता थे उनका जो बेटर हाफ था वो अब ये दुनिया छोड़ के चला गया था। इस उम्र में एक मर्द को अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कुछ राजकुमार के पिता के साथ भी हो रहा था, लेकिन अपनी माँ के जाने का दुख राजकुमार को भी कहीं ज्यादा था। वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड था अपनी माँ से। खैर थोड़ा सा वक्त और बीतता है, इनफैक्ट कुछ हफ्ते ही, जिसके बाद घर में एक खुशी का मैटर आता है जो शायद सबकी हेल्प करने वाला था। राजकुमार की जो माँ इस दुनिया से गई थी उस दुख से लड़ने के लिए। राजकुमार की जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर जैसे ही फैमिली को पता चलती है, थोड़ी सी खुशियाँ लौट के इनकी फैमिली में आती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि घर पे काम करने वाली भी एक ही औरत थी। हालांकि राजकुमार या फिर उनके पिता काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लिया करते थे, लेकिन उसकी पत्नी को भी बहुत सारे काम देखने पड़ते थे। इसी के चलते जैसे ही राजकुमार की पत्नी को 7वां महीना लगा हुआ था, उसी दौरान उसका भी पैर फिसलता है और अनफॉर्चुनेटली वो भी गिरती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। उसको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना बच्चा बचाया जा पाता है और ना ही राजकुमार की वाइफ। अब यहाँ पे राजकुमार और उनके पिता और भी ज्यादा टूट गए थे। पिछले लगभग 1-1.5 साल में ही उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। घर में 2 औरतें और दोनों की जान जा चुकी थी। घर पे सिर्फ 2 मर्द थे। आप जानते होंगे कि मर्दों का हमेशा से ही ऐसे रहा है, अपने जो इमोशंस होते हैं वो क्लियरली शेयर नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली एक पिता अपने बेटे से और बेटा अपने पिता से, दोनों घर में इसी तरह से रह गए थे। बहुत दुखी थे
लेकिन जानते नहीं थे कि आखिरकार करना क्या है। अब ये जो दुख की घड़ी थी, इस दौरान बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनके घर आते हैं। कुछ लोग राजकुमार के कान भरना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि उनको लगता है शायद राजकुमार की फैमिली पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उनकी खुशियां किसी से देखी नहीं जा रही थी। हालांकि राजकुमार की पत्नी और माँ दोनों की जान पैर फिसलने की वजह से गई थी। घर में किसी ने भी कोई भी पैरानॉर्मल एंगल नहीं देखा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लोग ये यकीन दिलवा देते हैं राजकुमार को कि कोई इसी तरह का एंगल है। राजकुमार जो बहुत दुखी था, उसको भी इन चीज़ों पे विश्वास होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पिता इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो भी उनकी मौत हुई है वो एक एक्सीडेंट था, इसके अलावा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट उनके घर पे हुआ ही नहीं। वो कैसे यकीन करें कि किसी ने उन पे ब्लैक मैजिक किया था, और ना ही कोई उनका दुश्मन था और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो जलने वाला हो। आखिरकार ऐसा कोई क्यों ही करेगा। लेकिन राजकुमार के सर पे ये भूत सवार हो गया था। वो चिड़चिड़ा भी होने लग पड़ा था, वो बहुत दुखी भी रहता था और साथ ही बहुत गुस्से में भी रहता था। लोगों से ढंग से बात नहीं करनी, अगर कोई बात करने की कोशिश भी करे उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, इस तरह का नेचर हो गया था राजकुमार का। इसके अलावा जो उसके दिमाग में ये चीज भरी गई थी कि ब्लैक मैजिक उसकी फैमिली पे हुआ है, इसी की वजह से वो कुछ बाबाओं के पास, कुछ तांत्रिकों के पास लगातार जाना शुरू कर देता है। स्पेसिफिकली वो तांत्रिक जो कि किसी का बुरा करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते, अगर उनको आगे से पैसा मिल रहा हो, उनके मतलब की चीजें मिल रही हो। राजकुमार इसी तरह के लोगों के पास अक्सर ज्यादा रहता था, लेकिन इन चीजों की चपेट में ये गांव वाले भी आ रहे थे, क्योंकि राजकुमार जब वापस अपने घर आता था इस तरह के पूजा पाठ रिचुअल्स करके, तांत्रिक क्रियाएं करके, तो अपने गांव में, इनफैक्ट अपने घर पे या फिर आसपास में भी कुछ चीजें रात को छोड़ने जाता था, कुछ चीज रात को जलाता था और कुछ कुछ क्रियाएं अपने घर पे किया करता था। इस दौरान राजकुमार के जो पिता थे वो उसको रोकने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो बुजुर्ग थे और उनका बेटा गुस्से में किसी की सुनता नहीं था। वक्त बीतता जाता है और राजकुमार यही सब करता रहता है। गांव में किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजकुमार से पूछे कि आखिरकार वो ये कर क्या रहा है, और इसकी वजह से गांव वालों को भी कोई बहुत बड़ा दुख हो सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जो हिम्मत करती है और राजकुमार से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब कुछ कर क्या रहा है। राजकुमार बहुत बदतमीजी करता है, इस औरत को डांट देता है जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। इसके बाद से लोगों ने राजकुमार से जुबान लड़ाना ही बंद कर दिया, कोई उससे बात भी नहीं करता था ढंग से। इनफैक्ट इसके बाद चीजें और भी ज्यादा बदतर होनी शुरू हुई थी। ये जो तांत्रिक था जिसके पास राजकुमार अक्सर जाया करता था, वो उसके घर आना शुरू हो गया था। मतलब हर 2 हफ्तों में कम से कम एक बार उस इंसान का चक्कर राजकुमार के घर पे लगता था। अब जब ये इंसान आता था तो उस रात भर राजकुमार के घर की लाइट्स ऑन ही रहती थी। कभी कभार उसके घर पे ढोलक भी बजती थी, जैसे वो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ इस तरह का पाठ कर रहे हैं जो कि शायद बहुत नेगेटिव है। मतलब इसकी वाइब्स ही बहुत नेगेटिव आती थी। लोग भजन भी गाते हैं, लोग गाने भी गाते हैं, लेकिन उनकी वाइब्स डिफरेंट होती हैं। ये जो म्यूजिक या फिर जो ढोलक जिस तरह से उनके घर पे बजती थी वो सबको डरा देती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, किसी को हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। लोगों को लगता था राजकुमार के पिता उसको रोकेंगे, सब कुछ शांत करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और अनफॉर्चुनेट चीज होने वाली थी। राजकुमार के जो पिता थे उनको पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है। मतलब कि इसके बाद से वो अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आया था कि ऐसे इंसान के साथ आखिरकार हुआ क्या था। वो खुद भी मेहनत मजदूरी करते थे, हाइट में अच्छे, सेहत में अच्छे, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उनको सिर्फ बेड रेस्ट ही करनी पड़ती थी। अब गांव वाले भी समझने लगे थे कि हो सकता है सच में इनकी फैमिली पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, लेकिन शायद वो जानते नहीं थे कि एंगल कुछ और भी हो सकता है। जो चीजें राजकुमार करवा रहा था, कहीं उस सब की वजह से उसके पिता के साथ ये सब कुछ तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो अक्सर अपने बेटे को रोकते रहते थे ये सारी चीजें करने से। जो रिचुअल्स वो घर के अंदर करता था उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उसको भी रोकते थे। शायद इसी वजह से ये सब कुछ उनके साथ हुआ था। शायद उनके बेटे ने ही कुछ क्रियाएं करके अपने पिता को हार्म करवाया था। खैर, इसके बाद अब इनके घर पे कोई औरत नहीं थी। इनको शायद एक औरत चाहिए थी जो घर का कामकाज कर सके, राजकुमार के पिता जो बिल्कुल ठीक नहीं हैं उनका भी ध्यान रख सके जिस समय राजकुमार बाहर काम करने गया हो।
इसी के चलते थोड़ा वक्त बीतता है। राजकुमार एक लड़की अपने साथ लेके आता है, अपनी ही उम्र की, और सबको ये पता चलता है कि राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली। इस लड़की का नाम था सीमा। जो सीमा थी वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, मतलब कि उसका जो दिमाग था बच्चों की तरह का था, वैसे ही बातें करती थी और उसका खुद पे मैच्योरिटी से कंट्रोल नहीं था। जिसने पूछा उनको ये पता चला कि ये जो सीमा थी इसको राजकुमार एक अनाथालय से ले आया था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, अब सिर्फ उसकी दुनिया राजकुमार और उसके पिता और उनका एक छोटा सा घर और गांव के आसपास के लोग ही थे। कभी कभार राजकुमार की जो पत्नी है वो घर के बाहर भी आया करती थी। बहुत फ्रीक्वेंटली राजकुमार निकलने नहीं देता था, लेकिन जब भी बाहर आती थी गांव की औरतें उससे बात करने की कोशिश करती थी और वो बहुत बच्चों की तरह बहुत इनोसेंस से बातें करती थी। लोगों को बहुत तरस भी आता था उस पे, क्योंकि उसके साथ जो चीजें इसके बाद होनी शुरू हुई थी वो सबको कहीं ना कहीं डरा के रख देती थी। इसके बाद भी यही होना शुरू होता है। जो तांत्रिक था उसका इनके घर पे आना रुकता नहीं है। हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते वो आता ही था। लेकिन अब जो ढोलक की आवाज उनके घर से आती थी, जो क्रियाएं होती थी, इस सब के दौरान कुछ और भी सुनाई देता था जो सबके रोंगटे खड़े कर देता था, सबको दुखी कर देता था, लेकिन सब कुछ कर नहीं पाते थे। उनको सीमा की चीखें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कोई रिचुअल शायद उस पे किया जा रहा है या फिर इस रिचुअल के दौरान उसकी पिटाई की जा रही है। गांव वालों कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया था शायद राजकुमार सीमा पे कुछ रिचुअल्स करवा रहा है ताकि वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल हो जाए, और शायद इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वहीं लोगों को एक और एंगल भी दिखता था इसका। लोगों को लगता था शायद ये सीमा को परेशान करता है, शायद सीमा पे कुछ रिचुअल्स कर रहा है जो कि बहुत भयानक हो सकते हैं, शायद उसको हार्म पहुंचा रहा है। और एक ऐसी लड़की जिसका माइंड भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है या फिर शायद कभी हो भी नहीं पाएगा, उसको मारता है और पीटता है। गांव वाले अक्सर बातें किया करते थे कि अब ऐसा होगा अगर तो वो सीमा को बचाने जाएंगे, लेकिन फिर दिमाग कहीं और घूम जाता था। वो सब जानते थे सीमा के आगे पीछे और कोई भी नहीं है, सिर्फ राजकुमार ही है। गांव के लोग उस समय इतने अमीर भी नहीं हुआ करते थे। वो जानते थे कि अगर वो राजकुमार को डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, तो हो सकता है सीमा को वो उनके गले डाल दे। अब एक इस तरह की लड़की को खिलाना पिलाना, अपने घर रखना, जो मेंटली भी स्टेबल नहीं है, कोई भी नहीं चाहता था ऐसा करना। इसी के चलते सबके सब लोग ऐसे ही सब कुछ रहने देते हैं। वक्त थोड़ा सा और बीतता है, कुछ महीने, और राजकुमार के पिता की भी जान चली जाती है। हालांकि ये जो मैटर था ये राजकुमार के लिए दुख भरा था। आसपास के लोगों के लिए जो कि उसके पिता की उम्र के थे उनके लिए दुख भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा के लिए अच्छा था, क्योंकि जब उनके पिता की डेथ होती है, मतलब राजकुमार के पिता की डेथ होती है, उसके बाद कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। 1.5 से 2 महीने ये तांत्रिक उनके घर पे नहीं आता और सीमा की जिंदगी काफ़ी बेहतर नजर आती थी। ये चीखें, ये रोना उसका लोगों को नहीं सुनाई देता था। लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है। उसके बाद फिर से वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। ये तांत्रिक उनके घर पे आता था, उसी तरह से सब कुछ होता था और सीमा की रात को चीखें सुनाई देती थी। ये सब कुछ चलता रहता है और कभी कभार इसके बाद जब सीमा लोगों को दिखाई देती थी तो क्लियरली दिखता था उसके शरीर पे घाव के निशान होते थे, उसके बाजुओं पे, उसके चेहरे पे, उसकी गर्दन पे, और ये चीज़ें क्लियरली दिखाई देती थी। गांव की औरतें पूछने की भी कोशिश करती थी, लेकिन सीमा बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशंस लेके घर के अंदर चली जाती थी वापस। कोई नहीं जानता था ये सब किस वजह से हो रहा है, क्यों राजकुमार ऐसा कर रहा है, लेकिन किसी में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजकुमार को डांट सकें, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। एक बूढ़ी औरत ने कोशिश की थी, उसको बदतमीजी सहनी पड़ी। अब लोगों को लगता था अगर वो ऐसा कहेंगे तो हो सकता है सीमा उनके गले पड़ जाए। इसी के चलते किसी ने भी इस तरह का कुछ भी करना बंद कर दिया। वक्त थोड़ा और बीतता है, ये इसी तरह से सब कुछ होता रहता है और अचानक से कुछ ही दिनों के बाद सीमा घर से निकलना बंद कर देती है। लोगों को लगता था शायद अब सीमा अंदर ही रहती है। ये तांत्रिक भी बहुत फ्रीक्वेंटली उसी तरह से आता रहता था, लेकिन चीजें बदलनी शुरू हुई थी। अब वो रिचुअल्स हुआ करते थे उनके घर पे, लाइट्स रात भर ऑन रहा करती थी, लेकिन सीमा के चीखने की आवाजें नहीं आती थी, उसके रोने की आवाजें नहीं आती थी। वक्त बीतता जाता है और लोगों को सीमा का दिखना बंद होता जाता है। सबके लिए ये चीज शॉकिंग थी। सब जानते थे सीमा एक यंग लड़की थी और उसका दिमाग पे इतना कंट्रोल नहीं था। राजकुमार अगर उसको समझाता भी था कि उसको अंदर ही रहना है,
तो भी वो कभी कभार बाहर आ जाया करती थी। लेकिन अब काफी टाइम से 1.5 से 2 महीने उसका बाहर निकलना ही बंद हो गया था। लोगों को लगना शुरू हुआ था शायद सीमा किसी के पास गई हो, लेकिन फिर सबका उसी तरह से दिमाग चलता था कि सीमा के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं है, जो कुछ है वो राजकुमार है, तो आखिरकार वो किसके पास जा सकती है, यही लोगों के दिमाग में चलता रहता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कोई राजकुमार के आसपास नहीं जाता था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि राजकुमार के पास जाके उससे पूछ सके। इसीलिए गांव वालों ने सब कुछ एज इट इज ही रहने दिया, जब तक कुछ और भयानक इस गांव में होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया गांव के ही, जिनको रात को वक्त बेवक्त अक्सर एक औरत की छवि दिखाई देती थी, शैडो दिखाई देती थी। लोगों का मानना था, जिन्होंने सीमा को देखा था, कि ये जो शैडो थी ये सीमा की ही थी। कभी कभार उनको अपने घर के बाहर दिखती थी, कभी कभार रास्ते पे घूमते हुए दिखती थी, तो कभी कभार राजकुमार के घर के बाहर दिखती थी। और ज्यादातर लोगों ने देखा राजकुमार के घर का जो दरवाजा था, मतलब उसके मेन कमरे का जो दरवाजा था, उसी दरवाजे के बाहर वो बैठी रहती थी। लोगों ने बहुत कोशिश भी की, स्पेसिफिकली कुछ लेडीज ने, जिनकी बातचीत थी सीमा के साथ, कि वो जाएं सीमा से पूछें कि आखिरकार वो इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रही है, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, और वो क्यों परेशान है, और क्यों वो दिन में बाहर नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही औरतें बाहर जाती थी, सीमा गायब हो जाती थी। सबको लगता था शायद वो अपने घर के अंदर चली गई हो। लेकिन कभी कभार जब औरतों ने सीमा को अपने घर के बाहर देखा, तो वो फटाफट से नीचे उतरती थी। नीचे उतरते ही सीमा फिर से गायब। अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि सीमा वहां से चली जाए। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतनी जल्दी सीमा यहाँ से भाग जाए। लेकिन लोगों के दिमाग में था कि इस समय सीमा बाहर निकला करती थी। और क्यों था? क्योंकि कभी कभार, जैसा मैंने आपको बताया, ये तांत्रिक उनके घर पे आता था। उसके बाद राजकुमार खुद ही कुछ रिचुअल्स किया करता था, जिसके चलते वो कभी कभार रात को भी घर से बाहर जाता था। आसपास के जो जंगल वाले एरियाज थे वहां पे जाता था। शादी के बाद वो सीमा को भी अपने साथ लेके जाता था। इसी के चलते रात को लोगों ने सीमा को भी देखा था बाहर। और अब भी लोगों को यही लग रहा था शायद राजकुमार भी कहीं आसपास ही हो। लेकिन कभी कभार लोगों ने ये नोटिस भी किया कि सीमा उनको बाहर दिखती थी तो राजकुमार अपने घर पे ही होता था। आग जल रही होती थी घर के अंदर और धुआं निकल रहा होता था उनके चूल्हे से, जो कि उनको बताता था कि राजकुमार घर के अंदर है। तो सीमा घर के बाहर क्या कर रही है? राजकुमार तो उसको कभी बाहर निकलने देता ही नहीं था। अब वक्त के साथ ही जो तांत्रिक था, ये राजकुमार के घर पे आना बंद कर देता है। लोगों को लगता है शायद इनके घर पे चीजें बेहतर हो गई हैं। राजकुमार फाइनली सीमा को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर चुका है और सब ठीक हो गया है। लेकिन ठीक था नहीं, बल्कि इसी तरह से लगभग शनिवार के दिन अक्सर लोगों को फिर से राजकुमार के घर से चीखें सुनाई देनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये चीखें सीमा की नहीं होती थी। तांत्रिक नहीं आता था, वो ढोलक नहीं बजती थी, बल्कि चीखें होती थी राजकुमार की। जैसे उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई पीट रहा है, या फिर उसको कोई डरा रहा है, या फिर उसके घर पे कुछ ऐसा है जो उसको पसंद नहीं आ रहा है। और रात भर वो इसी तरह से चीखता रहता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, गांव में उसने अपनी छवि इस तरह से बना ली थी कि अगर राजकुमार के साथ कुछ भी हो तो गांव के लोग उसको हाथ डालने जाते ही नहीं थे। रात भर ये आवाजें आती रहती थी, लेकिन गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करते थे, अपने घर के अंदर ही रहते थे। उनको लगता था राजकुमार उनको फिर से डांटेगा या फिर परेशान करेगा या फिर बदतमीजी करेगा, तो बेहतर ये होगा कि उसके पास वो जाए ही ना। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है काफी दिन, कि एक दिन बहुत जोर जोर से राजकुमार के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से। गांव वालों को एक अजीब सी रोशनी घर के बाहर दिख भी रही थी। जैसे ही अपने दरवाजे खोले जाते हैं तो वो देखते हैं राजकुमार का घर बहुत बुरी तरह से जल रहा था। राजकुमार अंदर चीख रहा था, लेकिन घर के बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई है जो उसको रोके हुए है, कोई है जो कि उसको बाहर नहीं आने दे रहा। गांव वाले अपने दरवाजे खोलते हैं। सिचुएशन बहुत इंटेंस थी, इसी के चलते कुछ लोग हिम्मत करके अंदर पहुंचते हैं। राजकुमार को जैसे तैसे घसीट के बाहर पहुंचाया जाता है, लेकिन उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे रिग्रेट था। किस चीज का था, यही वो जानना चाहते थे। गांव वालों ने उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की सोची, किसी न किसी तरह से उसको कंबल से ढकने की सोची, ताकि जो जलन है उसके शरीर में, जो आग लगी है, वो बंद हो जाए। लेकिन इसी दौरान राजकुमार रो रो के उन सबको कुछ बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जिसके बारे में आप सोचते हो कि घर के अंदर है, वो असल में है ही नहीं। उसको मार दिया है
मैंने उससे शादी भी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और जो तांत्रिक मैं लेके आया था उसने मुझे यही बताया था कि जो तुम्हारी पत्नी है उसको हम आत्मा के रूप में ही वापस बुला लेंगे, लेकिन एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा एक जिंदा औरत का। इसी के चलते वो सीमा को अपने साथ अपने घर लेके आया था, उसी के साथ रह रहा था, उसी से उसने शादी भी की थी। जब उसके पिता ने अपोज करना शुरू किया तो जिन नेगेटिव चीजों की वो पूजा करता था, तांत्रिक जो कुछ भी करवाने आता था, उसी वजह से उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो पैरालाइज हुए, उसके बाद उनकी जान चली गई, वो उसकी क्रियाओं की वजह से हुआ। उसके बाद जो रिचुअल्स वो करना चाहते थे सीमा पे, उन्होंने कुछ हफ्ते किए, उसके बाद उसकी भी जान ले ली, और उसके बाद ही ये सीमा का जो भूत था या फिर सीमा उनको दिखनी शुरू होगी। राजकुमार घर के अंदर अकेला होता था, उसको वो परेशान करती रहती थी, लेकिन राजकुमार किसी को बता नहीं पाता था। अब सिचुएशन इंटेंस थी, उसकी जान जाने वाली थी, और लोग जानना चाहते थे कि सीमा की लाश उसने आखिरकार रखी कहाँ। ये बताने से पहले ही राजकुमार इस दुनिया से चला गया। गांव वालों को ये पता था कि उसने सीमा को मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सीमा की लाश उसने आखिरकार कहाँ रखी है। घर के अंदर देखने की कोशिश की गई, आग बुझाई गई, लेकिन वहां पे भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। गांव वाले ये समझ गए थे कि जो तांत्रिक इनके घर पे आता था, जिसने बंद कर दिया था सीमा की आवाजें बंद होने के बाद से वहां पे आना, शायद उसका कोई अपना मतलब था। शायद वो चाहता था किसी आत्मा को अपने कब्जे में लेना, जिससे वो किसी का बुरा कर सके, किसी का अच्छा कर सके, और इसीलिए उसने राजकुमार को एक मीडियम बनाया था। बेचारा राजकुमार पहले अपने अड़ोस पड़ोस की लोगों की वजह से फंस गया था। उसके बाद उसको बहुत दुख था अपनी बीवी के जाने का, अपनी माँ के जाने का, और इसी दुख ने उसको एक गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दिया, और इसी गलत कदम की वजह से उसके पिता की जान चलेगी, उसकी भी जान चलेगी, उसका घर भी जल गया, उनका वंश भी खत्म हो गया, उनका घर परिवार सब खत्म हो गया। गाइज, इस तरह के इंसिडेंट्स आपसे शेयर करने से मेरा मोटिव किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग अवेयर हों उन चीजों से जो ब्लैक मैजिक की वजह से होती हैं, लेकिन उन चीजों से भी जो ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं होती, और हम समझ लेते हैं हम सोल्यूशन करवाने की वजह से और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक करें, हाइप करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमें पता लगता रहता है कि हमारी वीडियोस लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से देख रहे हैं। साथ ही अपने सजेशंस या फिर तारीफ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सजेशंस अगर काम करने लायक होंगे, अगर हमें लगेगा कि इससे हमारा काम इम्प्रूव हो सकता है, तो ज़रूर हम उनको इस्तेमाल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।